मर्दों के लिए कुछ स्पेशल आदत बताइए ऐसी, या ऐसे कुछ रूल्स बताइए जिनको वो फॉलो करें द होल लाइफ, जो उनकी स्किन के लिए बेहतर हो। यानी कि एक मर्द जो है, एक बच्चा जो मर्द जब बनने लग जाए, यानी कि बालिग हो गया है, 17-18 साल तक पहुंच गया है, तब उसको क्या क्या रूल्स अपनाने चाहिए अगर वो अपनी स्किन को बेहतर रखना चाहता है पूरी जिंदगी के लिए? जी, फर्स्ट तो उसमें हमारी सोसाइटी में देखा गया मेंस को जो स्किन के इश्यूज आते हैं, उनमें से एक तो इशू ज्यादातर ये आजकल जो देखा जा रहा है वो ये आ रहा है कि वक्त से पहले ही ना, यानी कि अभी उनकी इतनी उम्र नहीं है लेकिन वो ज्यादा एज की लगने लग जाते हैं उनके, यानी कि उनके चेहरे से बुढ़ापा अया होने लग जाता है। एक ये इशू आ रहा है। दूसरा उनको इशू आ रहा है एक्नी का, डार्क सर्कल्स का। उसके अलावा कुछ वो एक्नी, आफ्टर एक्नी उनके चेहरे पे कुछ खड्डे वगैरह भी बन जाते हैं। ये इश्यूज मेंस में ज्यादा देखे जा रहे हैं। इनको किस तरह ट्रीट किया जाए? आप ज्यादातर बात करती हैं खवातीन के बारे में फैशन को लेके, लेकिन मर्दों का भी हक है फैशन पे, उनको भी जीने का हक है। सो इसलिए मैं चाहूंगा थोड़ा सा, चूंकि मुझसे ये पूछा भी गया था लास्ट प्रोग्राम में भी, लेकिन जब हमारे शो का टाइम खत्म हो गया था तो मैंने सोचा था कि नेक्स्ट शो के लिए ये क्वेश्चन मैं रख लूं। मेन स्किन केयर के बारे में आपने बताना है कि मर्द जो हैं उनको स्किन के क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या मसले हैं, और वो अपनी स्किन की केयर किस तरह कर सकते हैं। बिकॉज एवरीबॉडी नोज के औरत की और मर्द की स्किन डिफरेंट है। मर्दों की स्किन में उसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे, कुछ नॉलेज देना चाहेंगे? ज़ीशान, सबसे पहले तो बहुत अच्छा आपने इसमें टॉपिक ऐड किया है मेंस स्किन के लिए। इसमें मेंस स्किन और वमेन स्किन में वाकई ही बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंट होता है। उनकी स्किन टाइप में वो डिफरेंट होती हैं, और उसमें स्किन की सेंसिटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, फीमेल की ज़्यादा होती है। मेल्स जो है वो उनकी स्किन थोड़ी हार्ड होती है, औरतों की स्किन जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है, नॉर्मल स्किन होती है। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि जो आपने बात की कि जो मेंस स्किन है उसके बारे में, तो उसमें भी स्किन टाइप जो है वो जितनी फीमेल्स की स्किन टाइप होती हैं उतनी ही मेल्स की भी होती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि फीमेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा केयर करती हैं अपनी स्किन की, वो रेगुलर फेशियल करवाना, क्लिनजिंग करवाना, और उसके बाद जो है वो डर्माटोलॉजिस्ट को रेगुलर विजिट करती हैं। लेकिन मेल चूंकि अपनी इतनी ज़्यादा केयर नहीं करते, बल्कि उनके पास ये ब्यूटी का जो एक कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना कि हमने ब्यूटीफुल लगना है। लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट होता है वो ये होता है कि वो उनको पता ही नहीं होता कि उनकी स्किन प्रॉब्लम क्या है। फिर बाद में होता है क्या है कि वो 30+ जब जाना स्टार्ट होते हैं तो उनकी स्किन के ऊपर जो है वो पिगमेंट आ जाती है, एक्नी आ जाती है, और उसके साथ जो है वो फिर ये प्रॉब्लम फिर ज़्यादा इस वजह से बढ़ जाती हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि हमारी स्किन में है क्या, हमारी स्किन की नेचर क्या है, हमारी स्किन जो है वो किस टाइप की है। तो वो अपनी स्किन की केयर बिल्कुल नहीं करते हैं। तो अगर जब वो अपनी स्किन की केयर नहीं करते हैं तो वो फिर एक टाइम आता है कि स्किन खराब हो जाती है बहुत ज़्यादा। फिर उसको जब हमने मेडिकली अगर हम उसको देखें, फिर जब हमने उसको ट्रीट करना होता है तो वो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसको ट्रीट करना। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें फिर हमें ज़रूरत होती है कि हम सबसे पहले अपनी जो जेंट्स की स्किन है, मेंस स्किन है, उसको हम लोग देखें उसकी कौन सी टाइप है, क्योंकि जो नॉर्मल स्किन होती है अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको करता हूँ इजी इसको लेके कि मोस्टली हमारी सोसाइटी में देखा गया मेंस को जो स्किन के इश्यूज आते हैं, उनमें से एक तो इशू ज्यादातर ये आजकल जो देखा जा रहा है वो ये आ रहा है कि वक्त से पहले ही ना, यानी कि अभी उनकी इतनी उम्र नहीं है लेकिन वो ज्यादा एज की लगने लग जाते हैं उनके, यानी कि उनके चेहरे से बुढ़ापा अया होने लग जाता है। एक ये इशू आ रहा है। दूसरा उनको इशू आ रहा है एक्नी का, डार्क सर्कल्स का। उसके अलावा कुछ वो एक्नी, आफ्टर एक्नी उनके चेहरे पे कुछ खड्डे वगैरह भी बन जाते हैं। ये इश्यूज मेंस में ज्यादा देखे जा रहे हैं। इनको किस तरह ट्रीट किया जाए? ज़ीशान, इसमें जो रीज़न है कि आप कह रहे हैं कि स्किन के ऊपर पिगमेंट आ जाती है बहुत ज़्यादा, फिर उसके साथ जो है वो खड्डे बनना शुरू हो जाते हैं, एक्नी आ जाती है। तो ये इश्यूज देखें, ये तब आते हैं जब हम केयर नहीं करते अपनी स्किन की, ठीक है। और ये इश्यूज आते क्यों हैं? इश्यूज इस वजह से आते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा टेंशन्स को अपने ऊपर क्रिएट कर लेते हैं। ओके। हम मेल जो हैं वो, अगर कहते हैं औरत में बर्दाश्त जो है वो ज़्यादा होती है, मर्द में बर्दाश्त कम होती है। लेकिन मेल जो है वो इतनी टेंशन्स लेते हैं कि वो अगर उन्होंने कहीं पर कोई चीज़ उनको कोई मैनेज करनी है तो वो भी उन्होंने अपने दिमाग के ऊपर उस चीज़ को सवार किया हुआ है कि ये हमने करना ही करना है। अच्छा, अब उससे होता क्या है
वो टेंशन लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन चेंजेस साथ साथ हो रही होती हैं। ठीक है, आप जितनी टेंशन लेते हैं उसका सबसे पहला जो इफेक्ट आता है ना, वो आपकी बॉडी के ऊपर आता है, आपकी स्किन के ऊपर आता है, आपके बालों के ऊपर आता है, आपकी ओवरऑल बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट आता है, और उसमें बहुत सारी जो है जिस्मानी प्रॉब्लम्स भी बन जाती हैं मेल्स को। तो अब उसमें होता क्या है कि जब वो टेंशन्स को अपने ऊपर लेते हैं तो वो उनकी जो वो वक्त से पहले जो है बूढ़ा होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो उसमें फिर उनकी डाइट अच्छी नहीं है, मेल अपने खाने पीने का मतलब ध्यान नहीं रखते हैं। बिल्कुल ऐसे। और मतलब उनको जो चीज़ मिलती है ना तो वो उन्होंने उठा के खा लेनी होती है। बिल्कुल मतलब वो औरतों की तरह सेंसिटिव भी नहीं होते कि हमने ये चीज़ खानी है तो हमने ये चीज़ नहीं खानी। उनको पता ही नहीं है कि हम लोग जो है वो हमारी डाइट क्या होनी चाहिए। अब और माशाल्लाह से औरतें भी आजकल घरों में इतनी लेजी हो गई हैं कि वो खाना इतना अच्छा बनाती ही नहीं है कि आदमी जो है वो घरों में खाना खाएं। बिल्कुल ठीक है, और उसके अंदर ऐसी जो है वो खाने में ऐसी चीज़ें ऐड करें कि जो सेहत के लिए भी अच्छी हों। तो वो फिर उसके साथ होता क्या है कि आप एजिंग की तरफ जल्दी नहीं जाते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो जब आपका खाना अच्छा नहीं होगा, आपने टेंशन्स लेनी है, आपने अपनी स्किन की केयर नहीं करनी है और आपने इन चीज़ों को अपने सर के ऊपर सवार कर लेना, तो ऑटोमेटिकली आप लोग जो ना वो परेशानी आपको बुढ़ापे की तरफ ले जाती है। यानी कि मेंटली तौर पे जब तक आप स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक आपकी स्किन भी स्ट्रांग नहीं रह सकती। बिल्कुल ऐसे ये आपका पॉइंट आ। मर्दों के लिए कुछ स्पेशल यानी कि 4 या 5 कुछ ऐसी आप चीजें बताइए, आदत बताइए ऐसी, या ऐसे कुछ रूल्स बताइए जिनको वो फॉलो करें द होल लाइफ, जो उनकी स्किन के लिए बेहतर हो। यानी कि एक मर्द जो है, एक बच्चा जो मर्द जब बनने लग जाए, यानी कि बालिग हो गया है, 17-18 साल तक पहुंच गया है, तब उसको क्या क्या रूल्स अपनाने चाहिए अगर वो अपनी स्किन को बेहतर रखना चाहता है पूरी जिंदगी के लिए? जी, फर्स्ट तो उसमें ये है कि वो सुबह सोकर जब उठते हैं तो अपनी स्किन को अच्छे तरीके से नीट करें। ठीक है, उसके लिए कोई वो अच्छा फेस वॉश यूज कर सकते हैं या कोई अच्छा सोप यूज कर सकते हैं जो उनकी स्किन के लिए अच्छा हो। अकॉर्डिंग टू स्किन देखें, ऑयली स्किन अगर होगी तो ऑयली स्किन का सोप अलग से होगा। बिल्कुल ठीक। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो नॉर्मल स्किन के सोप या फेस वॉश आपको अलग से मिलते हैं। अगर आपकी स्किन एक्नी वाली है या आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव है तो सेंसिटिव स्किन के हिसाब से एक्नी स्किन के हिसाब से आपको सोप अलग से मिलते हैं, फेस वॉशेज अलग से मिलते हैं। ठीक है, वो सेकंड अपना ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा करना चाहिए और एनर्जी से भरा हुआ ब्रेकफास्ट होना चाहिए। आप उसमें अंडे ऐड करें। ठीक है, 2 अंडे बॉयल एग आप सुबह को जो है वो खाएं। उसके साथ आप अपनी डाइट के अंदर कुछ नट्स जो हैं वो ऐड कर लें। वो गर्मियाँ हों सर्दियाँ हों, कुछ ना कुछ होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि मैंने बहुत सारे लोगों का ऐसे देखा है कि वो सुबह को बगैर नाश्ते के ऑफिस चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। फिर उसके बाद वो अपनी जो डाइट है उसके अंदर फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें। ठीक है, उसके बाद सिट्रस आइटम्स जो हैं वो ज़्यादा ऐड करें अपने खाने के अंदर। जो है वो दोपहर को मतलब खाना ना खाएं, फ्रूट खा लें, सलाद खा लें। और रात को जब उन्होंने घर पर आना है तो सोने से पहले वो अपनी स्किन को अच्छे तरीके से जो है वो सबसे पहले फेस वॉश करेंगे अपना। फिर अपनी स्किन को अकॉर्डिंग टू स्किन जो है वो क्लींजर लें, 2 मिनट का क्लींजिंग करें और अपनी स्किन के ऊपर कोई अच्छा मॉइस्चराइजर जो है वो अप्लाई करें। वो अप्लाई करने के बाद एक वाइटनिंग का सीरम या कोई भी अकॉर्डिंग टू स्किन सीरम जो है वो अपने फेस के ऊपर लगाएं और उसके बाद सो जाएं। अच्छा, उसके आप एक दिन ये सारा प्रोसेस करेंगे, 2 दिन करेंगे तो आपको 3rd डे खुद फील होगा कि मैं कुछ डिफरेंट हूँ बाकी लोगों से। Exactly. आपको खुद फील होना शुरू हो जाएगा कि मेरी स्किन के अंदर जो है वो कुछ चेंजेस आ रही हैं। तो ये कुछ सिलेक्टेड सी चीज़ें हैं कि जो डेली रूटीन के अंदर हम अगर इसको ऐड कर लेते हैं तो वो आपको एक तो बढ़ापे की तरफ नहीं लेकर जाएंगे, दूसरा आपकी स्किन को जो है वो डेड नहीं होने देंगे, और तीसरा जो है वो आपकी स्किन केयर होगी तो उसके साथ क्या होगा कि आपकी स्किन के ऊपर जो है वो फाइन लाइंस नहीं बनेंगे, साथ में आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंट नहीं आएगी, साथ में आपकी स्किन जो है वो ढलकती हुई जो स्किन है वो नहीं होगी। तो देखें, जितनी आपकी ताकतवर डाइट होती है आप उतना ही स्ट्रांग होते हैं। Exactly. तो वो जो आपने खाया होता है वो आपकी पूरी बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट आता है। ठीक है, तो उसमें जो है वो लेकिन हमारा अलमिया जो है ना वो ये है कि हम लोग जो है वो पहनने के ऊपर तो तवज्जो दे देते हैं लेकिन हम लोग खाने के ऊपर तवज्जो नहीं देते, अपनी हम फेस की केयर नहीं करते हैं। तो मेल जो हैं उनको अगर वो इतनी ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं, तो मैं कहती हूँ कि उनको थोड़ा सा टाइम जो है ना वो एक दिन के अंदर 15 मिनट खुद को भी देने चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल देने चाहिए। और आपने ये जो रूल्स बताए हैं, ये आदत अगर वो अपना लें अपनी जिंदगी में तो ये उनकी स्किन के लिए बहुत बेहतर रहेंगे द होल